वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस.के. सैफ़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर ट्रीट। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां शरीर में आती हैं, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, इन सब की बीमारियां शरीर में एक एक करके आती रहती हैं और हमें पता भी नहीं लग पाता है कब हमारा शरीर बीमार हो गया है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको 40 साल की उम्र के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गलतियां हमसे ना हों खान पान में, रहन सहन में, जिससे कि ऐसे गंभीर रोग हमारे शरीर में ना आएँ। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम ऐसे 7 पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। अवॉइडिंग वर्कआउट, बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग या रनिंग बिल्कुल ना करने से शरीर में बहुत जल्दी से थकान होने लगती है, जल्दी सांस फूलने लगता है। ऐसे लोग जो बिल्कुल भी मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, उनके अक्सर देखा गया उनमें कि मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या कंधे जाम होना, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बहुत जल्दी से सांस फूल जाता है, जल्दी थकान होने लगती है और आलस्य से शरीर घिरा रहता है। ऐसे लोगों में हार्ट की समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं, क्योंकि बिना एक्सरसाइज किए हुए हमारे बॉडी में पाए जाने वाला अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसे एचडीएल कहते हैं, वो कम होने लगता है और बैड कोलेस्ट्रॉल, जिन्हें एलडीएल, वीएलडीएल कहते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमें बिना एक्सरसाइज के हम अपने हार्ट को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी पाचन क्रिया है, यदि हम बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पाचन क्रिया भी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और हमें एसिडिटी, गैस और कब्ज़ की समस्याएं होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें फैटी लिवर की समस्या पाई जाती है। फैटी लिवर एक प्रकार से लिवर का रोग है, जिसमें लिवर के ऊपर फैट जमा होने लगता है और इससे लिवर के कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है। इसी प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। ऐसे लोग जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनसे उनकी रोगों के लड़ने की क्षमता भी घटती चली जाती है और आमतौर पर यह देखा गया है कि 2 से 3% हमारी कार्य करने की क्षमता 30 साल की उम्र के बाद घटती चली जाती है और शरीर रोगों से घिरता चला जाता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और स्लीप यानी नींद कम होने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और कई बार बीपी बढ़ने की समस्याएं आ जाती हैं। लगातार लंबे समय तक एक्सरसाइज ना की जाए तो ऐसा साइंटिफिक स्टडी में देखा गया है कि दिमाग का आकार भी सिकुड़ने लगता है और दिमाग की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और इसी तरीके से कई सारी दिमाग की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। अवॉइडिंग बीपी मॉनिटर, 40 की उम्र के बाद में ऐसा देखा गया है कि जो लोग कभी भी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते हैं, उनमें ऐसा देखने को मिला है कि ब्लड प्रेशर हाई पाया गया है। और या जो लोग बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, वो अक्सर ये गलती करते हैं कि बीपी की दवाइयाँ लेने के बाद भी अपना ब्लड प्रेशर कभी भी चेक नहीं कराते हैं और लंबा समय हो जाता है ब्लड प्रेशर चेक कराए बिना और ये पता नहीं लग पाता है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ काम कितना कर रही हैं। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जब भी आप बीपी की दवाई ले रहे हैं तो बीच बीच में ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराते रहें। कई बार पता नहीं चलता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर कहा गया है। ये धीमे धीमे शरीर में बढ़ता है और ऐसा देखा गया है कि अगर बीपी कंट्रोल ना रहे तो किडनी फेलियर की समस्या आ जाती है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि दवाइयाँ खाने के बावजूद भी किडनी फेल हो जाती हैं। उनमें सबसे बड़ी गलती ये पाई जाती है कि वो लगातार अपने बीपी को चेक नहीं कराते हैं। अवॉइडिंग प्रॉपर स्लीप, लगातार 7 से 8 घंटे की नींद न लेना भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कई सब प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इससे चिड़चिड़ापन, तनाव और वज़न का बढ़ना, यहाँ तक देखा गया है कि ब्लड प्रेशर भी ऐसे लोगों में बढ़ जाता है जो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। महिलाओं में देखा गया है कि पीरियड्स अनियमित या इरेगुलर हो जाते हैं और कई सारे ऐसे बीमारियां हैं शरीर में जो कि प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से पैदा हो जाती हैं। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर प्रॉपर नींद ना लेने का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है
और शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता भी घटती चली जाती है। इस प्रकार से अगर प्रॉपर नींद ना ली जाए तो कई सारे रोग शरीर में आ सकते हैं। स्मोकिंग। साइंटिफिक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि दुनिया में जितने भी फेफड़ों के कैंसर होते हैं उनमें से 90% कैंसर स्मोकिंग की वजह से होते हैं। स्मोकिंग की वजह से दमा, ब्रोंकाइटिस, COPD, एम्फाइसीमा ऐसे फेफड़ों के दूसरे रोगी पैदा होते हैं। स्मोकिंग करने की वजह से हमारे दिल की जो नसें हैं वो हार्ड होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या आती है। या इसके अलावा हार्ट में एक कार्डियोमेगाली नाम की बीमारी है जिसमें हार्ट का साइज बढ़ जाता है, ये भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से स्मोकिंग करने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की दूसरी बीमारियां और फेफड़ों के कैंसर तक देखे गए हैं। रॉन्ग पोस्चर। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि लोग बात करते में या बैठते में, खड़े होते में अपने शरीर के पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं कि किस तरीके से बैठना है। कई बार लोग खाना खा रहे होते हैं और उसके बाद टेढ़े बैठकर खाना खाते हैं, तो ये इससे हमारी स्पाइन में प्रॉब्लम आती है। हम टीवी देख रहे होते हैं तब भी हम सीधे बैठकर टीवी नहीं देखते हैं, टेढ़े बैठे होते हैं या लेटकर टीवी देख रहे होते हैं। तो इससे भी हमारी रीढ़ की हड्डी में कमियां आती हैं, नसों में कमजोरी आती है और आगे चल के यही कमर दर्द का कारण बनती है, या इससे कई बार सर्वाइकल जैसी समस्याएं भी आती हैं। अवॉइडिंग ब्रेन एक्सरसाइज। ब्रेन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हमें अपने दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। ऐसे लोग जो बिल्कुल भी ब्रेन एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें याददाश्त की कमी देखी गई है, चिड़चिड़ापन देखा गया है और वो फैसले लेने में उनके कमी पाई गई है। ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए जैसे कैरम खेलना, लूडो खेलना और पजल सॉल्व करना, ये मुख्य रूप से एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। एक्सेसिव ऑयली फूड एंड जंक फूड इनटेक। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या जंक फूड या घी, तेल, तला भुना इस तरह का खाना खाते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि इन सब में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो हमारे ख़राब कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको बढ़ाता है और यही कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसी की वजह से हार्ट अटैक और यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। इसलिए 40 की उम्र के बाद ख़ास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा ऑयली फूड या जंक फूड इस तरह का या प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आप जान गए होंगे कि इन 7 पॉइंट्स में हमने कितने बातों को आपसे शेयर किया है। ये 40 की उम्र के बाद कभी भी इन गलतियों को आप ना करें। अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हैं तो ऐसी उम्मीद है कि आपको लिवर, हार्ट, किडनी इस तरह के से संबंधित बीमारियां कभी नहीं होंगी, आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।